जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 जय राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग ताय गौर हरि हरि बोल जय जय प्रभुपाद श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब भक्तों को स्वागत है। तो आज का विषय भगवद गीता यथारूप 13 अध्याय श्लोक संख्या 20। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्य अनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विधि प्रकृति संभवान्। शब्दार्थ। प्रकृति मटीरियल नेचर, पुरुषम द लिविंग एंटिटीज, च also eva certainly, vidhi you must know, anadi without beginning, ubhav both, api also, vikaran transformation, cha also, gunan the 3 modes of nature, cha also, eva certainly, vidhi no, prakriti material nature, sambhavan produced of। अनुवाद और भावार्थ श्रीला प्रभुपाद द्वारा। जय श्रीला प्रभुपाद। Material nature and the living entities should be understood to be beginningless. Their transformation and the modes of matter are products of material nature. तो अभी यहाँ तक भगवान ने उत्तर दिया अर्जुन के सवाल। 6 सवाल किया था अर्जुन। क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ, प्रकृति, पुरुष, और ज्ञान क्या होता है और ज्ञेय क्या होता है। अभी भगवान यहाँ तक ये सब समझाए कि क्षेत्र शरीर होता है, क्षेत्रज्ञ जीवात्मा, ज्ञान 5 श्लोक 8, 9, 10, 11, 12 इसी अध्याय का 5 श्लोकों में भगवान ने ज्ञान क्या होता है बताया। और ज्ञेय का मतलब ज्ञान का लक्ष्य। ज्ञान का लक्ष्य परमात्मा है, परमात्मा के बारे में जान लेना। तो ये सब अभी कुछ दिनों से चर्चा हम लोग करते आए। तो देखेंगे अभी आज के श्लोक भगवान क्या बता रहे हैं। Material nature and the living entity should be understood to be beginningless. ये भौतिक प्रकृति जो है और जीवात्मा, उसका प्रारंभ नहीं होता, beginningless. Their transformation and the modes of matter are products of material nature. ये शरीर जो है ये भौतिक का है, लेकिन आत्मा वो आध्यात्मिक भगवान का तटस्था शक्ति। तो देखेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बताते हैं। By the knowledge given in this chapter,
one can understand the body, the field of activities, and the knower of the body, both the individual soul and the super soul. The body is the field of activity and is compared to material nature. The living entity is embodied is Purusha. दो चीज, एक ये शरीर है, दूसरा आत्मा, ये दोनों में भेद होता है। ये शरीर तो पंचभूत, जो बाहर देखते हैं सब अंदर है हमारे अंदर। मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश बाहर भी है पंचभूत, या हमारा शरीर भी उसी का बना हुआ है। लेकिन आत्मा जो है वो अलग। यहां पर खास करके एक दो श्लोक गीता का याद कर लेंगे, जो भी हो चुका है 7.4, 7.5। 7.4 में भगवान ने क्या बताया? भूमि आपो नलो वायुर्खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति मन्ये भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, अभी भी बताया पंचभूत। ये पंचभूत जो है ग्रॉस मैटर, जड़ प्रकृति, और तीन भी है, मन, बुद्धि, अहंकार। वो क्या है? भौतिक ही है लेकिन सूक्ष्म है। सटल मटेरियल बॉडी, वो सूक्ष्म शरीर, ये जड़ शरीर। दो अलग अलग है, लेकिन हमें मालूम नहीं पड़ता। मैं ये शरीर, हाँ मैं ये शरीर, यह मिट्टी हम है क्या? पानी हम है? नहीं, अग्नि है। फिर क्या हम? सब मिला के हम है। ये मन अलग, बुद्धि अलग, अहंकार अलग। और हम लोग सोचते कि मन मेरा, मैं ही मन हूं। वो अलग, ये अलग। जड़ शरीर, सूक्ष्म शरीर। जैसे कोई कोट पहनता है, शर्ट पहनता है, बाद में कोट पहन लिया, दो। उसी तरह आत्मा का दो ड्रेस, एक जड़, एक सूक्ष्म। जड़ हम लोग देख सकते हैं इस आंख से, लेकिन सूक्ष्म शरीर दिखाई नहीं देता। वो सूक्ष्म शरीर है मन, बुद्धि, अहंकार। और ये दोनों के ऊपर वो है जीवात्मा। अपरयम त्वइदस् अन्यम प्रकृतिम विद्धिं मे पराम जीवभूत महाभावो येदं धार्यते जगत। ये जड़ प्रकृति से मेरा और एक प्रकृति है। अपरयम त्वइदस् अन्यम, अन्यम का मतलब और एक। प्रकृतिम विद्धि में पराम, ये जड़ प्रकृति से भी श्रेष्ठ। और वो क्या है? जीवभूत, जीवात्मा, जीवभूत महाभावो येदं धार्यते जगत। वो जीवात्मा आत्मा है तो ये शरीर काम करता है। सारा संसार में जीव है, इसलिए कार्य चल रहा नहीं। माइनस जीवात्मा क्या होगा? जैसे शरीर के अंदर आत्मा है, ये सब आंखें, कान, ब्रेन, वो ये सब, हार्ट, लिवर, किडनी, सब काम कर रहा है जब तक आत्मा है। उसी तरह जैसे घर में बिजली है, लाइट चालू है, पंखा, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन सब चालू रहता है। बिजली गया सब बंद। उसी तरह आत्मा जब तक है तब तक के सब चलते रहता है। आत्मा निकल गया सब बंद हो जाता है। तो आत्मा ही हम है, जीवात्मा। ये हमें समझना है। अज्ञान के कारण सब लोग ये शरीर ही मैं हूं, अज्ञान।
जैसे जानवर भी ऐसा ही सोचता है नहीं। तो ये जड़ शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये दोनों हम नहीं हैं, हम जीवात्मा है। तो उसके बारे में हमें समझना है। आत्मा वो हमारा असली पहचान। और इन दोनों में भेद क्या है? जड़ शरीर और आत्मा, जो भौतिक आध्यात्मिक। जड़ शरीर क्या है? सत्य। आत्मा क्या है? सत चित आनंद। सत का मतलब इटर्नल, चित्त ज्ञान नॉलेज, और आनंद ब्लिस, ये आत्मा का स्वरूप सच्चिदानंद। और शरीर का, ये दोनों में भेद बता रहा हूं। आत्मा सच्चिदानंद, ये शरीर असत अचित निरानंद। असत का मतलब टेम्पररी, अचित अज्ञान, चित्त का मतलब होता है ज्ञान। शरीर में ज्ञान नहीं, शरीर तो अचित, इग्नोरेंस। शरीर है अविद्या जाल। प्रसाद लेते समय बोलते नहीं, महाप्रसाद है कोई। शरीर क्या है? अविद्या का जाल, नेटवर्क ऑफ इग्नोरेंस। शरीर है अविद्या जाल। और जड़ेंद्रियता है काल, ये सारी इंद्रिय काल बन सकता है। जब भोग में लगाते तो काल बन जाएगा। काल सर्प उदाहरण दिया जाता है, सर्प है काल सर्प, क्योंकि ये सर्प जब काटता है तो मृत्यु हो जाता है। तो ये इंद्रिय से भी काल हो सकता है जब भोग में लगाते तो। लेकिन यही इंद्रिय जब भगवान की सेवा में लगाया जाता है तो कुछ डेंजर नहीं। जैसे सांप का विष दांत में है, दांत निकाल दिया सांप का तो कुछ डेंजर नहीं हो। उसी तरह जब भोग में लगाते नहीं ये इंद्रिय, तब डेंजर, काल बन सकता है। जड़ेंद्रिय ताहे काल। और वही जब भगवान की सेवा में लगाएंगे तो फिर डेंजर नहीं, क्योंकि वो विष भरा दांत निकाल चुका है। ये उदाहरण दिया जाता है। तो ये शरीर असत अचित निरानंद, ये शरीर। आत्मा सत चित आनंद। ये भेद हमें समझना, शरीर और आत्मा में भेद। आगे देखेंगे। तो पुरुष क्या होता है, प्रकृति क्या होता है, ये प्रश्न था नहीं। ये संसार प्रकृति, मटेरियल नेचर। पुरुष जीवात्मा। वास्तव में जीवात्मा को पुरुष इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस संसार में जीव आता है भोग की इच्छा लेकर। आगे आने वाले श्लोक में आता है 22, अभी 20 चल रहा है। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भूंगते प्रकृति जान गुणान। आत्मा इस संसार में क्यों आया? भोग की इच्छा लेकर आया। भूंगते, भूंगते का मतलब भोग का इच्छा। वास्तव में पुरुष भगवान है, क्योंकि जीव इस संसार में भोग की इच्छा लेकर आया, उसको भी पुरुष कहा गया। तो शरीर, ये सब प्रकृति, ये शरीर प्रकृति, ये सारा संसार प्रकृति। पुरुष जीवात्मा। हाँ, आगे। बोथ मटेरियल नेचर एंड द लिविंग एंटिटी आर इटर्नल. That is to say that they existed before the creation. The material manifestation is from the energy of the Supreme Lord, and so also are the living entities. But the living entities are of the superior energy. अभी भी दो श्लोक समझाया मैं, 7.4 और 7.5. ये दोनों जो है प्रकृति, जड़ प्रकृति और आत्मा, ये दोनों भगवान का ही शक्ति है। ये जड़ प्रकृति क्या है? भगवान की बहिरंगा शक्ति,
क्या है? बहिरंगा शक्ति। जीवात्मा भगवान का तटस्था शक्ति। और तीसरा अंतरंगा शक्ति। अंतरंग शक्ति क्या होता है? वही लक्ष्मी, राधा, स्पिरिचुअल एनर्जी, वो अंतरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति दुर्गा, पार्वती, या इस सारा जगत, ये सब बहिरंग शक्ति में आ जाता है। और हम ये दोनों में से नहीं है। बहिरंगा शक्ति भी हम नहीं है, अंतरंगा शक्ति भी नहीं है हम। फिर हम दोनों के बीच में जो है उसको तटस्था शक्ति कहा गया। इंग्लिश में होता है मार्जिनल एनर्जी। आत्मा मार्जिनल एनर्जी। एक उदाहरण देता हूं। समुद्र किनारे गए, समुद्र के किनारे, इंग्लिश में बीच बोलते ना उसको। हाँ, बीच में गए, एक तरफ देखेंगे सिर्फ पानी ही पानी है, सिर्फ पानी, और दूसरी तरफ जमीन है। उदाहरण, एक तरफ पानी, एक तरफ जमीन। तो उसी तरह एक तरफ बहिरंगा शक्ति, दूसरी तरफ आध्यात्मिक शक्ति। तो जो बीच में है, बीच बोलते ना उसको, समुद्र के किनारे, कभी कभी पानी के लहर आगे आ जाता है और वो सब पानी से भर जाता है। फिर पानी पीछे गया, जमीन, बालू दिखता है। फिर आया, फिर पानी, फिर पीछे गया, फिर जमीन। हम वो बीच में का है। ना ही हम बहिरंगा शक्ति है, ना अंतरंगा शक्ति है, ना ही हम पानी है, ना इधर मिट्टी। बीच में का जो है नहीं, बहिरंग, तटस्था शक्ति। तट, तट का मतलब होता है यमुना तट। यमुना तट चर गोपी बसनहर, यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर तट होता है, इंग्लिश में बैंक बोलते हैं, रिवर बैंक। तो वो जो है जीवात्मा, कभी कभी पानी आता है, कभी कभी जमीन। इसका मतलब क्या होता है? जीवात्मा अंतरंगा शक्ति में भी रह सकता है, यानी कि भगवान के धाम जाकर हम वहां भी वास कर सकते हैं, या ये बहिरंगा शक्ति में, जैसे अभी हम लोग फंसे हुए बहिरंगा शक्ति में। एक अंतरंगा में भी रह सकते हैं, नहीं तो बहिरंग, ये दो में से एक। अभी हम लोग ये बहिरंग में आकर फंस गए। तो यहां से निकलना, वापस जाना है। अंतरंगा शक्ति, जो अंतरंगा शक्ति में होते, सुबह चर्चा किया 9.13, 9.14, 2 श्लोक गीता में भगवान महात्मा कौन होते हैं? महात्मा तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रित भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। महात्मा वो है जो दैवीं प्रकृति में आश्रय है, और भजन्ते अनन्य मनसो, विदाउट डिविएशन, इधर उधर कहीं पर भी भटकेगा नहीं। भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम भव्ययम्। भूत आदि, सारा जीव का आदि वही है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। सतत भगवान की कीर्तन में लगे रहते, महात्मा का लक्षण सततम कीर्तयन्तो मां, ये सब महात्मा का लक्षण। जब राधा रानी आध्यात्मिक शक्ति
में आश्रय हो जाते वही महात्मा। तो अभी हम सब यहाँ फंसे हुए हैं दुर्गा के आश्रय में। तो यहाँ जब तक है फंसे हुए, बद्ध है, यहाँ से मुक्त होकर अंतरंगा शक्ति दैवीं प्रकृतिम आश्रय, आश्रय वहां भी आश्रय है। और एक सरल उदाहरण देता हूं, ज्यादा मुश्किल नहीं समझना। अभी सरकार है, चाहे कर्नाटक सरकार हो, भारत सरकार है, तो सरकार दो तरह, सरकार तो एक ही है लेकिन दो तरह के कानून होता है, एक सिविल लॉ, दूसरा क्रिमिनल लॉ। हम लोग अभी सरकार की सिविल लॉ में है, इसलिए हम लोग कानून की पालन कर रहे, तो यहाँ बाहर रह सकते हैं। जैसे अभी अपने अपने घर में रह सकते, बिजनेस कर सकते, नौकरी कर सकते, बस गवर्नमेंट की जो कानून है उसकी पालन करते गए तो सिविल लॉ में आ जाते हैं। अगर उसकी पालन नहीं किया तो क्रिमिनल लॉ में चले जाते। जेल के अंदर वहां भी कानून, वो भी सरकार के आश्रय है, वो लोग भी सरकार के आश्रय में है, हम लोग भी सरकार के आश्रय, लेकिन फर्क, एक सिविल लॉ, एक क्रिमिनल लॉ। तो उसी तरह सभी भगवान के आश्रय में है। एक है दैवीं प्रकृतिम आश्रयता और दूसरा ये बहिरंगा शक्ति के आश्रय, दुर्गा के आश्रय। तो यहां रहकर, जैसे जेल के व्यक्ति जेल के अंदर है, वहां तो और भी कड़क कानून होता है नहीं, तो ये भौतिक जगत के अंदर ये सब कड़क कानून, स्ट्रिंजेंट लॉज ऑफ मटेरियल नेचर, ये निरंतर काम कर रहा है सबके ऊपर, मालूम नहीं पड़ता, लेकिन सब उसके अंदर फंसे हुए, कोई मुक्त नहीं। मुक्त होना चाहते तो रास्ता भी भगवान ने बताया। वो कौन सा श्लोक में बताते हैं? जो भी संसार में है, दैवीश गुणमयी मम माया, ये मेरी माया है, दुरत्यया 7.14, अभी जो श्लोक बोल रहा हूं 7.14, पुरुष 7.14, दैवीश गुणमयी मम माया, ये माया जो है मेरा ही है। दुरत्यया, दुरत्यय का मतलब इनसरमाउंटेबल, कोई पार नहीं हो सकता, ये माया की शक्ति से कोई पार नहीं हो सकता। मैं नहीं बता रहा हूं, भगवान खुद बताए। दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया, कोई पार नहीं हो सकता। फिर आगे मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी आश्रय में आ जाएगा, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते, माया से मुक्त हो जाएगा। इतना ही है। देखो, एक माया में फंसे, माया से मुक्त कोई हो नहीं सकता। बड़े बड़े ज्ञानी हो, योगी, तपस्वी, माया किसी को छोड़ता नहीं, सिर्फ उन्हीं को छोड़ेगा जो कृष्ण के आश्रय में आ जाते। कृष्ण के आश्रय नहीं लिया तो माया छोड़ता नहीं। तो कृष्ण के आश्रय में कौन आएगा? अभी 7.14, 15, 16 दो श्लोक बाद में देख लो।
भगवान वहां बता रहे कौन मेरे आश्रय में आएगा, कौन मेरे आश्रय में नहीं आएगा। सब कुछ है उधर। तो हमें वो सब ध्यान से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तो माया से कोई पार नहीं हो सकता रास्ता। मामेव ईश प्रपद्यन्ते, कृष्ण की शरण में गए तो माया के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। शरण में जाना फिर सिर्फ बोलने से नहीं होगा। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ताते कृष्ण भजे करेर गुरुर सेवना, माया जाल चूटे पाए रे कृष्ण रे चरण। फिर ये माया का जाल नहीं रे, माया जाल चूटे पाए रे कृष्ण रे चरण। ये माया का जाल क्या है? 3 गुण, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 3 गुण प्रभाव कर रहा है सबके ऊपर, बद्ध हो गए। निकलने का रास्ता भगवान के आश्रय। और एक श्लोक 14.26 गीता में ही भगवान बताते, वो क्या है? माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, माम ही पार्थ व्यपाश्रित, ये नहीं। माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, सगुणान समैतितान ब्रह्म भूयाय कल्पते। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य नहीं, माम चयो व्यभिचारेण। व्यभिचारेण का मतलब अनफेलिंग, किसी भी हालत में भक्ति सेवा नहीं छोड़ेगा। माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। और दूसरा योग नहीं बता रहे, भक्ति योग में ही भगवान की सेवा जो करेगा, भक्ति योगेन सेवते सगुणान, 3 गुण के प्रभाव से बाहर आ जाएगा। सगुणान समैतितान ब्रह्म भूयाय कल्पते, फिर एक अलग स्तर पर आ जाता है। और वो कौन सा है? ब्रह्म भूयाय कल्पते, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। है, सब स्पष्ट है। तो यहां निकलने के रास्ता भगवान बताए, कृष्ण की शरण में जाना, माम एव प्रपद्यते। और एक श्लोक 14.26 भक्ति योगेन सेवते। सही तरह से अगर हम लोग सेवा करते गए, साथ साथ में गीता का ज्ञान, भागवत का ज्ञान, ये सब हमें श्रवण करना है रेगुलर। करके करके धीरे 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 इस प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं, नहीं तो कोई चांस नहीं। हरिम बिना मृत्युम न तरंती, हरि के कृपा के बिना कोई भी संसार से पार नहीं हो सकता। बड़े बड़े देवता है, वो है, ये है, उनकी उपासना किया तो क्या होगा? वो कोई मोक्ष नहीं दे सकते, इधर ही कुछ देंगे वो। जैसे जेल के अंदर कैदी है, कैदी अगर कोई जेल की जो पुलिस है या कोई जेलर है, बड़ा अधिकारी, उसको प्रसन्न किया तो क्या कर सकता है वो? अंदर ही कुछ सहूलत दे सकता है, उसको जेल से बाहर जाने की इजाजत नहीं दे सकता। अंदर ही कुछ देगा फैसिलिटी। तो उसी तरह ये अलग अलग देवी देवता की उपासना किया तो क्या होगा? यहां अंदर ही कुछ दे सकते, और वो भी स्वतंत्र नहीं, लेकिन फिर भी समझ लो भी अंदर ही कुछ सहूलत देंगे। जैसे वो जेलर है, वो प्रसन्न हो गया, वो बोलेगा वो कैदी को, ए तू इधर आ जा, यहाँ पर एक झाड़ू लगाकर आराम बैठ जाएगा। और दूसरे को है उसको बाहर भेज दो, उधर पत्थर तोड़ना है, वो करना है, ये करना, उसको बाहर डालो, और कठिन शिक्षा उसको भेजना। अंदर ही कुछ सहूलत देगा वो, ज्यादा कुछ नहीं। उसी तरह ये देवी देवता
उपासना किया तो यहाँ पर ही कुछ दे सकते हैं, और वो भी स्वतंत्र नहीं हो, भगवान दिया तो ही देते हो। और कोई जेल से बाहर जाने की इजाजत कोई दे नहीं सकता। उसी तरह ये देवी देवता यहाँ पर ही सोकर यहाँ से मुक्त होने के लिए कृष्ण ही दे सकते हैं, और कोई नहीं। कृष्ण राम सब एक ही है, वो अलग अलग नहीं, एक ही व्यक्ति है। इसलिए भगवान का एक नाम है मुकुंद। मुकुंद का मतलब जो मुक्ति प्रदान करते, मोक्ष देने वाला, वही, और कोई नहीं। जैसे प्रधानमंत्री होते नहीं, और बहुत सारे अलग मंत्री हैं, होम मिनिस्टर, फाइनेंस, डिफेंस, वो ही अलग अलग मिनिस्टर्स हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के पास कुछ पोर्टफोलियो रहता है, मिनिस्ट्री कुछ प्रधानमंत्री के पास ही रहता है, वो दूसरे को नहीं दिया हो। उसी तरह भगवान अलग 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 देवी देवता बना दिया, इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, यहाँ तक कि अपनी पत्नी लक्ष्मी जो है उनको भी दिया मिनिस्ट्री, गॉडेस ऑफ फॉर्चून लक्ष्मी को। लेकिन मोक्ष भगवान के पास है, वो मिनिस्ट्री भगवान के पास, किसी और के पास नहीं। तो मुक्ति वही देगा, मोक्ष वही दे सकता है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, इफ यू वांट द हाईएस्ट बेनिफिट, सबसे अधिक लाभ अगर आप चाहते तो, इफ यू वांट द हाईएस्ट बेनिफिट, सरेंडर टू कृष्णा, कृष्ण की शरण में आ जाओ, हाईएस्ट बेनिफिट मिल जाएगा। एक हाईएस्ट बेनिफिट नहीं चाहिए, छोटा चला, फिर जाओ इधर उधर देवी देवता इधर ही कुछ रहे, बद्धे रहना पड़ता है, कोई मुक्त नहीं होता। हाईएस्ट बेनिफिट चाहिए, कृष्ण की शरण में आए तो इस भवबंधन से मुक्त हो जाएंगे। अगर हम लोग भगवान जो बोलते वो किया तो। शरण जाने का मतलब ही वही है नहीं, जो भगवान बोल रहे गीता में, वो हम उसकी पालन करना, तो धीरे धीरे इस भवबंधन से मुक्त हो जाएंगे। और तो सब विषय पूर्ण हो गया। तो यहाँ तात्पर्य भी पूर्ण हो गया। कल समय मिला तो पता नहीं अभी कल क्या क्या होता है, तो 21 श्लोक देख लेंगे। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्ण।